वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओ लेवल M2R5 जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग, इस पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। और इस पेपर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आज मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए कि M2R5 के पेपर्स में क्या क्या बदलाव हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में। सिलेबस वही है। आपको निलिट की ऑफिशियल साइट दिखा रहे हैं, निलिट की ऑफिशियल साइट है। और निलिट की ऑफिशियल साइट पे अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पर स्टूडेंट जोन पे नॉन फॉर्मल कोर्सेज आपको दिखाई देता है। नॉन फॉर्मल कोर्सेज में आप लोगों को बच्चों ओ लेवल का पूरा लेटेस्ट सिलेबस है। और अगर आप इस सिलेबस को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको M2 पेपर पूरा पढ़ने को मिलेगा। मैं इस पेपर को बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो जाए कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ये पेपर 1 है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। और पेपर 2 ये रहा आपका। बच्चों ये है आपका पेपर 2। और पेपर 2 अगर आप लोग गौर से देखें तो पेपर 2 में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आप लोगों के पेपर्स में टोटल 5 अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, एडिटर और एचटीएमएल बेसिक 25 नंबर का ये आता है। नंबर सेकंड सीएसएस है। सीएसएस जो है आपके 20 नंबर का। इस बार आपको मैं बता दूं सीएसएस और फ्रेम सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। साथ ही साथ एंगुलर जेएस से 20 नंबर्स का है। फोटो एडिटर और वेब पब्लिशिंग का 20 नंबर्स का है। ये क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। जो सबसे इजी है वो आपका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट है। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आप लोग इसे समझ पाएंगे। ये इंटरनेट के बेसिक्स है और इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या है, सर्वर कौन सी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती है। नोटपैड प्लस और सबलाइंस के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है। और जो ठीक ठाक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वो है HTML और HTML5 से। इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक HTML और HTML5। HTML5 बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि आप वीडियो और ऑडियो टैग्स और ये सब चीजें लगा पाएंगे। इसके बाद जिन बच्चों ने HTML पढ़ लिया है उसी के आगे उनको CSS पढ़ना है। याद रखिए, आप CSS डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। HTML के टैग्स को ही अपग्रेड करके कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बनती है। और इससे ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे। इस बार कई सारे क्वेश्चन फ्रेम सेट के भी थे, तो हम लोग इस पोर्शन को सबसे ज्यादा करेंगे अप टू फ्रेम सेट्स। जावास्क्रिप्ट के कुछ ही क्वेश्चन थे। अब चलिए मैं आपको कुछ पहले तो शुरुआत कैसे करनी है वो सब बता दें, पिछला पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप इन क्लासेस को सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो सीक्वेंस में देखने के लिए आपको सबसे पहले जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करिए। हमारा एप्लीकेशन आप लोगों के फोन पे होगा ही होगा, नहीं है तो जरूर इंस्टॉल कर लीजिए आइस एकेडमी बाय मिनेश। और इस एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पर स्टोर सेक्शन से आप लोग सर्च में यहाँ पे डालिएगा M2R5। तो M2R5 का पेपर आपको दिखाई दे जाएगा। इस M2R5 के पेपर के कंटेंट में आप चले जाइए। अगर आपने M2R5 का पेपर ऑलरेडी ले रखा है तो प्रोफाइल के अंदर कोर्सेस में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अगर एक बार आप लोग एक्टिव करा लेते हैं तो प्रोफाइल में वो शिफ्ट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप लोगों को इसके अंतर्गत कंटेंट क्या पढ़ना है और किस तरीके से आप बहुत ही आसान फॉर्मेट में इसे कम समय देते हुए आसानी से निकाल पाएंगे। M2R5 का पेपर जब आप लोग ओपन करेंगे तो इसके कंटेंट पे आप लोग चले जाइएगा। कंटेंट में आप लोगों के अलग अलग ऑप्शंस हैं। कल मैं इसमें पुराने पेपर्स भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो अब एग्जाम हुए हैं उसके पेपर्स भी मिल जाए। यहाँ पर आपको खोलना है, इसका फुल कोर्स देखना है। और इस फुल कोर्स में यहाँ पर आपको ये सारे चैप्टर्स दिखाई देने लगेंगे। सबके आगे सीक्वेंस लिखा है। अभी जो मैं आपको HTML बताने जा रहा हूँ, देखिए वो HTML का जो पार्ट है वो आप लोगों का यहां से शुरू होता है। HTML इंट्रो 6 नंबर से। 6 नंबर के पहले वाला जो पार्ट है वो सारा थियोरेटिकल पार्ट है। इंटरनेट क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होते हैं। और साथ ही साथ एक दो चैप्टर्स आपको मिलेंगे एडिटर्स के भी। एडिटर मतलब होता है कि आपको जो वेबसाइट बनानी है, इस वेबसाइट को आप लोग या तो नोटपैड में बनाइए। आपने यहाँ से नोटपैड खोला और नोटपैड पे आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी कोडिंग टाइप की। मैं दिखा देता हूँ, वैसे बच्चे हमारे यहाँ पे बनाते रहते हैं कोडिंग के लिए, तो मैं आपको उनकी कुछ फाइल्स दिखा देता हूँ। जैसे किसी ने ये टाइम टेबल बना रखा है, ये टाइम टेबल की प्रोग्रामिंग कर रखी है इस तरीके से, ये इसका आउटपुट है। अब अगर आपको ये टाइम टेबल की कोडिंग देखनी है तो इस फाइल को ओपन करिए नोटपैड में।
और देखिए उसकी पूरी कोडिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये कोडिंग आप लोग इस पर बना सकते हैं, बनाते भी हैं बच्चे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और स्टाइलिश और थोड़ा सा एडवांस फीचर यूज करना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए जिसका नाम है सबलाइन। सबलाइन क्या करता है, ये भी नोटपैड को ही तरह कोडिंग करता है, लेकिन इस पर की गई कोडिंग थोड़ी एडवांस होती है। एडवांस कहना इसलिए सही होगा क्योंकि इस पर कलर्स कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ आप लोगों को किसी भी का आउटपुट देखना, ऐसी बहुत सारी चीजें बड़े आराम से हो जाती हैं इस पर। तो इसीलिए इस पर काम करना ईजी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर एक टैग लगाना पड़ा टीडी, तो जैसे ही मैंने टीडी लिखकर टैब बटन दबाया, देखिए उसका क्लोजिंग टैग अपने आप लग गया। अगर कुछ गलत है तो उसका कलर कॉम्बिनेशन बदल जाता है ताकि आपको दूर से पता चल जाए कि यहाँ पे गड़बड़ है। तो अगर आपको ये कोडिंग सीखनी है और घर पे अच्छे ढंग से करनी है, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट से दो में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर, या तो नोटपैड प्लस प्लस ये डाउनलोड कर लीजिए, और आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देखिए इनकी ऑफिशियल साइट ये रही, और आप लोग इससे बड़े आराम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो फिर आप लोग सबलाइन, मैं सबलाइन ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और सबलाइन ये वाला डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको दोनों में से जो सूट करे वो वाला आप लोग इसे डाउनलोड करके इस पर कोडिंग करना शुरू करें। क्लियर? ये 32 बिट और 64 बिट के हिसाब से है। अगर आपके कंप्यूटर में जगह कम है, स्लो है, तो आप पोर्टेबल वर्जन भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फुल वर्जन करिए, उसमें थोड़ा सा आसानी रहती है। अब इसको सिंपल से इंस्टॉल कर लीजिएगा और इन दो वीडियो से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, यही सारी चीजें आपको इजी फॉर्मेट में पता चल जाएगी। जब ये वीडियोस आप लोग जल्द से जल्द फिनिश करिएगा, और आपका मेन टॉपिक जो शुरू होगा वो 6 नंबर वीडियो से शुरू होगा, जिसमें कि एचटीएमएल के बारे में है। अब मैं आपको पहले पूरा दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा किस तरीके का इस बार का पेपर आया था। आप लोगों को ये तो पता ही चल गया है कि पेपर्स अब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि एमसीक्यू पर बेस्ड होंगे। और अगर आप लोग देखें तो मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। देखिए मैं आपको मोटा मोटा दिखाता चलता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सीएसएस पैडिंग ये एचटीएमएल का ही छोटा सा पार्ट है। एंगुलर जेएस, ये देखिए नोटपैड प्लस प्लस का आ गया कि अगर वो कौन सी शॉर्टकट की आई थी कि करंट लाइन को डुप्लीकेट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट डी दबा देते हैं, डुप्लीकेट वीडियो में आपको आराम से मिल जाएगा। सीएसएस की प्रॉपर्टीज के ऊपर है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, डब्ल्यू किसने इन्वेंट किया, टिम बर्नर्स ली ने याद किया। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो टैग के ऊपर काफी सारी चीजें हैं। ये टैग ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन या इस पूरे पेपर को, जो इंपॉर्टेंट है जो वो पार्ट है टैग याद करना। फिर अगर आप देखें तो इसमें फॉन्ट फेस का टैग पूछा गया है कि फॉन्ट चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। आपको माउस ओवर करना है किसी का ताकि माउस ले आते ही हाथ बन जाए, ये मतलब सब वेब पेजेस से जुड़े हुए चीजें हैं। सीएसएस के बारे में है। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में कंट्रोल शिफ्ट एफ क्या करता है। ट्रांजिशंस, ये सारे टैग्स हैं जो अलग अलग हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एचटीएमएल और सीएसएस के हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ छोटा सा पार्ट फोटोशॉप का भी आता है। फोटोशॉप में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको किसी भी इमेज इज चेंजिंग, किसी इमेज के पिक्सल के रंगों में बदलना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग। तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा फोटोशॉप देख लेंगे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए सीएसएस के बारे में दिया है कि कौन सीएसएस में एनिमेशन कैसे पॉसिबल नहीं है। आप देख पा रहे होंगे पूरा पेपर टैग से ही भरा हुआ है, ए टू, मतलब 80% आप लोगों को इन लोगों ने टैग्स ही पूछे थे, और पूछने को कुछ खास है भी नहीं। 15-20 सवाल आए थे ऐसे जो बेसिक्स के थे। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि भाई सिस्टम्स का अगर कलर चेंज करना है, प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे होगा, विच प्रोग्रामिंग वेब क्लाइंट सर्वर है, ये सब छोटे छोटे। और बाकी आप देख रहे होंगे सारे सिंटेक्स हैं, सारे टैग्स हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें में सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो यही है। और ये टैग बच्चों ऐसे याद नहीं होते कि आपने सोचा कि हाँ हमने देख लिया याद हो गया। आप सभी को घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप लोग नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन इंस्टॉल करिए, और एक एक वीडियो के अंदर जैसे जैसे बताया गया है उसको एक एक बार करके देख लीजिए, बस आपको याद होता चलेगा कि ऐसे ऐसे इसको यूज किया जाता है। अब देखिए मैं आप लोगों को कैसे शुरुआत करनी है वो बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने जैसे ही ये पूरी की पूरी वीडियोस की शुरुआत की एचटीएमएल की,
एचटीएमएल वीडियोस में पढ़ाते समय एक पीडीएफ का इस्तेमाल किया गया है, वो पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है। हिंदी वाले नोट्स में चले जाइएगा और एचटीएमएल नोट्स इन हिंदी, ये वाली पीडीएफ खोल लीजिएगा और इस पर आपको एचटीएमएल की बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरी पीडीएफ मार्क्ड है। आप वीडियोस देखते चले जाइए, आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एचटीएमएल पे काम होता है। एचटीएमएल का इंट्रो है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका काम होता है वेब पेजेस को बनाने में। इसी तरीके के कई सारे वेब पेजेस जब हम बना लेते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं हाइपरटेक्स्ट के कारण, तो इसीलिए वो बन जाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिंपल है। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे छोटे-छोटे कमांड्स पढ़ने होते हैं, सिंटैक्स पढ़ने होते हैं और इन्हीं सिंटैक्स को हम लोग टैग कहते हैं। हर टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एक टैग है, मान लीजिए बॉडी टैग, तो बॉडी टैग की एक प्रॉपर्टी है या फिर एट्रीब्यूट है, उसी को कहते हैं बीजी कलर या कोई भी प्रॉपर्टी। तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है हर टैग्स की प्रॉपर्टी। अब जैसे अगर आप लोगों को कोई भी बैकग्राउंड या कुछ भी चेंज करना है, वेब पेज बनाने हैं, तो कैसे शुरुआत करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग अपना नोटपैड या फिर मैं जैसे सबलाइन खोल रहा हूँ, इस तरीके से आप इसे ओपन कर लीजिए और इसकी खासियत देखिए आपको कितना आसानी से समझ आएगा। मैं पहले पुरानी फाइलें क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से एक न्यू फाइल पहले शुरुआत में मैं ले लेता हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद मैं शुरुआत में ही इसको सेव कर देता हूँ और डी ड्राइव में मैंने यहाँ पर एक डेमो नाम से सेव कर देता हूँ। याद रखिएगा इसके आगे HTML ये जरूर लगाइएगा। अगर आप HTML लगाएंगे तभी ये जाकर demo.html यानी वेब पेज की फाइल बनेगी। अब मैंने इसको सेव कर दिया, फाइल सेव हो गई। अब कितना आसान तरीका है, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है HTML और जैसे ही HTML लिखकर मैं टैब बटन दबाऊंगा, कैप्स लॉक के ऊपर टैब, देखिए यहाँ सब कुछ लिखकर अपने आप आ गया। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। नोटपैड होता तो आपको ये लिखना पड़ता। इन चीजों को आप समझिए। ये जो है ये कमेंट है, ये पूछा गया था कि किस तरीके से शो करता है, तो एक्सक्लेमेशन के साइन से। कमेंट कुछ नहीं, ये बताता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML पर बेस्ड है। आप चाहें तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लाकर कुछ भी नाम लिख सकते हैं कि ये मेरा वेब पेज है, फर्स्ट वेब पेज है इत्यादि। HTML डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत HTML से होती है और बंद यहाँ से होती है। याद रखिएगा बंद करने के लिए इस तरह का स्लैश यूज करते हैं। तो शुरुआत होगी HTML टैग से और बंद होगा /HTML से। किसी भी डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाली जाती है। तो यहाँ पर हेडिंग पे आपने डाल दिया माई फर्स्ट पेज। ठीक, ये आपका टाइटल बार में आएगा, अभी आगे पता चलेगा कहाँ दिखेगा। ये वो बॉडी है जिसके अंदर आपको अपना मैटर टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना बॉडी के अंदर एक मैटर सिंपल सा टाइप कर दिया, जिससे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है और इस पैराग्राफ में हम लोगों ने कोई भी मैटर लिख दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है पी का मतलब पैराग्राफ, इस तरीके से। तो आपने लिखा पैराग्राफ में हेलो हाउ आर यू और आई एम फाइन, पैराग्राफ बंद। अब मैं इसको सिंपल सेव कर चुका हूं, Ctrl+S, और अब मैं इसको ब्राउजर में ओपन करता हूं तो आप देखेंगे ब्राउजर में ये इस तरीके का आउटपुट आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने सेव की थी फाइल और ये टाइटल जो है वो यहाँ पर आ गया और ये जो मैंने कंटेंट लिखा था वो पैराग्राफ में दिखने लगा। अब इसमें कुछ बदलाव करता हूं मैं, जो भी बदलाव करूंगा वो आपको पीछे दिखाई देगा। जैसे कि मेरे को दूसरी लाइन में लिखना है तो मैंने एक टैग और लगा दिया BR मतलब ब्रेक। और ब्रेक लगाने के बाद जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए सेकंड लाइन शुरू हो गई। ब्रेक कमांड सेकंड लाइन कर देता है। इसी तरीके से बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कि बीजी कलर का हमने ले लिया, मान लीजिए कि इसमें पिंक कलर से बैकग्राउंड कलर आ जाए और जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए बैकग्राउंड पिंक कलर का हो गया। तो हमारा वेब पेज बनना शुरू हो गया। इस तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने वेब पेज की। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम जैसे जैसे टैग्स बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे वेब पेज और बेहतर होता चला जा रहा है। छोटे छोटे टैग्स हैं, देख लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक टैग यूज किया बी का मतलब यहाँ बोल्ड से है। तो जितना पार्ट बी टैग के अंदर लिखा जाएगा ये बोल्ड हो जाएगा। आई इटैलिक और यू अंडरलाइन के लिए है। अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो देखिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने लगी हो। अब आप लोग इसी में और आगे बढ़ा दीजिए। जैसे अब ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया वो इसी तरीके का था कि आप लोगों के कौन से टैग्स किस तरीके के काम कर रहे हैं, इसका आउटपुट क्या होगा, ऐसे
ऐसे ही मैंने एक टैग सिंपल सा लगा दिया बिग, और बिग टैग से क्या होगा, चीजें बड़ी हो जाती हैं। बड़ी का मतलब है बड़ी बड़े आपको अक्षर दिखाई देंगे। बिग टैग, यहां मैंने आखिरी में लिख दिया बिग। और अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो देखिए इतनी चीज बड़ी बड़ी दिख रही है बाकी के कंपेयर। अगर आप 2 बार बिग बिग लिख देंगे तो बट नेचुरल है जो बिग है उससे और ज्यादा बड़ा आपको दिखाई देगा। ये देखिए मैंने एक बिग और लगा दिया और यहाँ उसका क्लोजिंग टैग भी मैंने लगा दिया बिग। अब देखेंगे ये चीज और डबल मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह स्मॉल स्मॉल लगा देंगे तो छोटा 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 होता चला जाएगा। ये रहा इस तरीके से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो आप देखेंगे ये कितना छोटा सा प्रिंट हो रहा है। तो ये टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी ज्यादा आप लोग कवर कर लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। इसी में एक टैग और होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का मतलब होता है बच्चों ये H1 टैग। हेडिंग टैग टोटल 6 होते हैं। ये भी सवाल आया है, कई बार पूछा गया है। H1 सबसे बड़ा और S6 सबसे छोटी हेडिंग्स होती है। अब मैं इसको सेव करके रन कराता हूं तो आपको आउटपुट में पूरे टैग्स दिखेंगे H1 से लेकर S6 तक इस तरीके के आउटपुट में। अगर आप लोगों को बीच में एक हॉरिजेंटल रो डालनी है तो एक सिंपल सा टैग है HR। मैंने यहाँ HR लिख दिया और अब मैं इसको रीलोड कराता हूं तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई। आपको मैंने अभी भी बताया था कि आप लोग इसका एट्रीब्यूट्स भी सेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा जो सेट होते हैं ये टैग के अंदर, जैसे बॉडी का एट्रीब्यूट मैंने सेट कर दिया बीजी कलर, वैसे ही मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटल रो का एट्रीब्यूट सेट कर दिया कि विड्थ जो है वो 40% हो और साइज जो है वो 20 हो और रेड कलर में हो। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स किसके हो गए, HR यानी हॉरिजॉन्टल रो के हो गए। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट्स सेट कर दिए जाते हैं। अब इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा होगा, देखिए 40% हो गया और साथ ही साथ रेड कलर की भी हो गई और मोटी हो गई और 20 पॉइंट्स। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को शुरुआत करनी है। पहला वाला मैंने कमेंट बता ही दिया, इसे कहते हैं कमेंट। तो जो ये HTML फाइल आप लोग पढ़ेंगे तो पहले आप HTML फाइल मत पढ़िएगा, पहले आप लोग सीधा सीधा वीडियोस फिनिश करिएगा जो मैंने आपको HTML के दिए। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा HTML बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में देखिए आपको ये पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग 11 नंबर तक का पूरा HTML आराम से फिनिश कर पाएंगे। हर वीडियो में जो प्रोग्राम हुआ है उसको पॉज करिए, उसको एग्जीक्यूट कराइए और उसके बाद फिर आप लोग उसका रन करा के चलाइए। तो इस तरीके से शुरुआत करेंगे। फोटोशॉप का ज्यादा यूज नहीं होता। फोटोशॉप जो टूल्स हैं वो बेसिकली आपको फोटो एडिटिंग करने के लिए है। लेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी कभार ये शॉर्टकट कीज पूछ ली जाती है। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये HTML खत्म हो जाएगा तब हमारे पास CSS आएगा। तो चलिए आज हम लोग HTML को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। तो HTML में एक बहुत अच्छा टैग है जिसे हम लोग कहते हैं इमेज टैग। इमेज टैग बेसिकली फोटो डालने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर एक फोटो डाल देता हूं। मैं इसका ये HR हटा देता हूं और अब मेरे को यहाँ पर फोटो डालनी है तो उसके लिए एक टैग यूज करेंगे इमेज SRC। लेकिन इस टैग को यूज करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि फोटो आपकी कहाँ पर लोकेटेड है। अब एक फोटो हम लिख लेंगे और उसी फोटो को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो मैं इंटरनेट खोल लेता हूँ और एक बढ़िया सी फोटो इंटरनेट से डालता हूँ, फ्लैग, और यहाँ मैंने डाल दिया एनिमेटेड। तो इंडिया का एक बढ़िया सा एनिमेटेड फ्लैग्स हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। और ये फोटो मेरे पास पहले से नहीं है तो मैंने इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर लिया और ये डाउनलोड होकर मेरे डेस्कटॉप पर आ गई। ठीक, ये जो फ्लैग वाली फोटो है इस फोटो को मैं अपने कंप्यूटर की D ड्राइव में सेव कर देता हूं। माई कंप्यूटर में गए, लोकल डिस्क D में गए और D में मैंने यहाँ सेव कर दी। फोटो का नाम दे देता हूं मैं फ्लैग। ठीक, बोल रहा है इसमें फ्लैग नाम से ऑलरेडी एक फाइल पड़ी हुई है, डुप्लीकेट दिखा रहा है, ये पड़ी हुई है फ्लैग फाइल। देख लेते हैं यही काम का मिल जाए। हाँ ये भी एक फ्लैग है। यही फ्लैग वाली फाइल थोड़ी अलग है, मैं एनिमेटेड वाली ही डालूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर फ्लैग नाम से एक फाइल डाली है और ये फ्लैग नाम की जो फाइल है
इस फाइल को मैंने क्या किया है, पहले इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो फ्लैग की फाइल है, या फ्लैग, चलिए बार बार डुप्लीकेट दिखा रहा है मेरे को। ओके, ये फाइल जो है मेरे को ये प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी कि ये फाइल है क्या। तो यहाँ दिखा रहा है ये फाइल जेपीजी है और डी के अंदर सेव है। बस यही पूरा का पूरा पाथ मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया d:/flag.jpg और मैंने इसको सेव कर दिया। और सेव करने के बाद अब मैंने इसको रीलोड कराया है, तो आप देखेंगे यहाँ फ्लैग फाइल आ गई है। अगर ये एनिमेटेड होता, तो एनिमेटेड वाला होता तो जीआईएफ फाइल होती, तो ये हिलता डुलता भी, एनिमेटेड साइंस के साथ होती। तो इस तरीके से हम लोग फ्लैग या कोई भी फाइल, बस आपको लोकेशन बतानी है। इसके एट्रीब्यूट्स भी हैं बच्चों, कि फ्लैग की लंबाई, चौड़ाई, मार्जिन, बॉर्डर कैसे देना है। तो वो धीरे धीरे करके आप लोग अच्छे से सीखेंगे। एक और है कि हम लोग यहाँ पर जो फ्रूट नेम लिखा है, यहाँ पर मैं इंडिया लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक टैग और लगा देता हूँ जिसका नाम है मार्क्यू। मार्क्यू टैग बेसिकली करता क्या है, ये आप लोगों का एनिमेशन डालेगा। यहाँ मैंने मार्क्यू लगाया, और मार्क्यू जैसे टैग खोला जाता है वैसे ही टैग बंद भी करना है। अगर बंद नहीं करेंगे तो वो आखिरी तक सब में मार्क्यू कर देगा। ये देखिए मैंने यहाँ बंद भी कर दिया। अब मैं इसको रीलोड कराता हूं, तो आप देखेंगे इंडियन ऊपर जो है मूव हो रहा है, मार्क्यू हो रहा है। मार्क्यू का डायरेक्शन, मार्क्यू की स्पीड, ये सभी चीजें पॉसिबल है। ये सभी चीजें इसमें हो जाती हैं। इसमें मैंने एक फाइल भी बनाई थी अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए कितने टाइप से मार्क्यू हम लोगों ने चलाया था। मार्क्यू लेफ्ट से चलाना है, टॉप से, राइट से, फास्ट चलाना है, तो देखिए नीचे फास्ट कितना तेजी से भाग रहा है। ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो इसके लिए मार्क्यू के अलग अलग टैग्स हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। सिंपल मार्क्यू टैग सीख लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। तो मार्क्यू टैग इसी काम के लिए यूज होता है। इसी में एक टैग और यूज होता है जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं। इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, और यहाँ पे यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है बुलेट्स लगाना। तो मैंने यहाँ पर ये 3 लिख दिए और यहाँ से इसको सेव करके क्लोज कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 बुलेट्स बन गए। इन्हीं को कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अगर मैं इसकी जगह ओएल लिख देता हूं तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब बच्चों होता है कि इसमें 1 2 3 पड़ जाएंगे, यानी नंबरिंग आ जाएगी। तो ये भी एक सिंपल सा है टैग जो आप लोग यूज कर पाएंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये टैग्स और हेल्पफुल होंगे। तो आज मैंने आपको एक अच्छी खासी इंट्रो क्लास दे दी, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब कभी भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो HTML बहुत ईजी है बच्चों, बस आप लोगों को करना क्या है, एक एक करके वीडियो शुरू करिए। मैं वीडियोस फिर से बता देता हूँ। पहले वाले थ्योरेटिकल हैं, HTML का इंट्रो आपको देखना है, और इंट्रो देखने के बाद यहाँ पर आप लोग चले आइएगा HTML के यहाँ तक 11 तक। ये बहुत ही सिंपल है, बस एक वीडियो देखा, उसके बाद उसको आखिरी में पॉज करके वो पूरी प्रोग्राम करिएगा जरूर। जब आप करेंगे तभी ये परफेक्शन आएगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बताऊंगा। चलिए तो आज के क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपने हाथ रेज करें नीचे। आपके देखिए जो ऐप है, ऐप में सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है रेज हैंड। रेज हैंड पे जाइए और अपना सवाल पूछिएगा। नीलू बताइए, आप अपना स्पीकर ऑन कर ले नीलू। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। सर मैं ओ लेवल के बाद ए लेवल करना चाहती हूँ, जी जी जी। तो मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी ओ चाहिए लेवल सर। आपका कब हुआ है खत्म? सर 2019। तो आपको अब अभी आपका रजिस्ट्रेशन है या रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है? ये सर रजिस्ट्रेशन कर लिया है सर, तो उसी में जनवरी अपग्रेड कर 2023 लीजिए। में। हाँ तो उसी में देखिए यस अपग्रेड यस करने सर। का ऑप्शन आता है। तो क्या अपग्रेड नहीं हो रहा यस सर, क्या आपको? अपग्रेड हो गया। सर अपग्रेड हो चुका है सर। सर बस कोर्स के बारे में हम मतलब आपके पास ज्वाइन करना चाहती हूँ ना, इस वजह से। अच्छा तो देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे ओ लेवल के कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको दिखा हाँ। देता हूँ। आप स्टोर सेक्शन पे, ऐप आपके पास हो गई, स्टोर सेक्शन पे यस जाइए और सर। स्टोर सेक्शन पे लिखिएगा ए लेवल। हाँ। ठीक है।
तो ए लेवल के हम लोगों ने जनवरी बैचेस चालू कर दिए हैं। जैसे ये डेटाबेस है, ए लेवल में आपको 6 पेपर देने होते हैं, 4 आपके यस सर। एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और यस सर। A9 और A10 जो है वो बेसिकली आपके ऑप्शनल है, कि आपके कई सारे ऑप्शंस हैं उनमें। तो हम लोग जो A9 और A10 में जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं IoT। तो आप अगर A9 चूज ओके। करिएगा तो IoT वाला चूज करिएगा। उससे फायदा ये मिलेगा कि IoT की सारी वीडियोस, PDF सब आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल है, तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे इजीली, ठीक। और बाकी ओके जो सर। कंटेंट है वो वैसे ही इसमें अवेलेबल है। अभी सारा कंटेंट नहीं है, सारा का मतलब है अभी एक सिस्टम एनालिसिस एक पेपर होता है, वो छोड़कर बाकी हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया है। और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट भी अवेलेबल हो गया है हमारा। तो बस आपको अब अच्छा सीधा सर। सीधा जनवरी के लिए तैयारी करनी है। अभी मैं आपको सजेस्ट यस सर। करूंगा कि एक डेटाबेस पेपर ले लीजिए, एक IoT ले लीजिए। IoT के दोनों हैं, A9 वाला भी IoT ले लीजिए, A10 वाला भी IoT ले लीजिए, ये दोनों। बस 3 पेपर से शुरुआत करिए। यस सर, जनवरी के लिए है ना? हाँ, बिल्कुल। ओके सर। और किसी बच्चे के कोई डाउट्स हैं बच्चों?